नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व व्यापार संगठन अगर नियमों में ढील दे तो भारत विश्व को कर सकता है अनाज की आपूर्ति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने त्रिकुट पर्वत रोपवे हादसे और लोहरदगा घटना के मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। गृह मंत्रालय ने देवघर रोपवे दुर्घटना के मद्देनजर भविष्य में ऐसी किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए रोपवे परिचालन पर विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तथा आकस्मिक योजना बनाने की आवश्यकता पर दिया बल। और पलामू के बकोरिया में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ मामले में सीबीआई ने स्वास्थ्य विभाग से मांगी बिसरा रिपोर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यदि विश्व व्यापार संगठन सहमत हो तो भारत विश्व को अनाज की आपूर्ति करने को तैयार है। श्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत के दौरान यह प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यदि विश्व व्यापार संगठन अनुमति के नियमों में ढील देता है तो भारत दूसरे देशों को अनाज भेज सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध के कारण विश्व के अन्य देशों में अनाज का भंडार कम हो रहा है। श्री मोदी ने कल गुजरात के अडालज में हॉस्टल और शिक्षा परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते समय यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से भारत के किसान अनाज के मामले में विश्व की आवश्यकताओं का ध्यान रख रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश की संस्कृति, खाद्यान्न, स्वास्थ्य और शिक्षा हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं तथा श्री अन्नपूर्णा धाम ने इन मूल्यों को और आगे बढ़ाया है। राज्य सरकार ने त्रिकुट पर्वत रोपवे हादसे एवं लोहरदगा घटना के मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में देवघर जिला स्थित त्रिकुट पर्वत रोपवे हादसे एवं लोहरदगा में हुई घटना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सरकार ने दोनों घटनाओं में घायलों का गुणवत्तापूर्ण इलाज कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने देवघर जिला स्थित त्रिकुट पर्वत रोपवे हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने तथा समिति में रोपवे से संबंधित विशेषज्ञों को भी शामिल किए जाने का निर्देश दिया है। बैठक में त्रिकुट पर्वत रोपवे हादसे को लेकर प्राथमिकी दर्ज किए जाने का भी निर्देश दिया गया है। इस दौरान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा, प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि त्रिकुट पहाड़ पर रविवार को रोपवे हादसे के दौरान ट्रॉलियों में फंसे 46 लोगों को 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया गया। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। गृह मंत्रालय ने देवघर जिले में हुई रोपवे दुर्घटना को देखते हुए एक परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने भविष्य में ऐसी किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए रोपवे परिचालन पर विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तथा आकस्मिक योजना बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि रोपवे परियोजनाओं का संचालन और इनके रख रखाव का कार्य पूरी निष्ठा से किया जाना चाहिए। श्री भल्ला ने कहा कि राज्य सरकारों को प्रत्येक रोपवे परियोजना की सुरक्षा ऑडिट के लिए अनुभवी और योग्य फर्म की नियुक्ति करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक रोपवे परियोजना के लिए रख रखाव नियमावली तैयार की जानी चाहिए जिसमें सुरक्षा मानक सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के अनुरूप हों। श्री अजय भल्ला ने जोर देकर कहा कि रोपवे से जुड़ी आकस्मिक स्थितियों या दुर्घटनाओं से निपटने के लिए मॉक ड्रिल और अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। गृह सचिव ने देवघर में बचाव अभियान के दौरान भारतीय वायुसेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, भारतीय सेना और आईटीबीपी और स्थानीय नागरिकों के प्रयासों की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को कोविड के नए वेरिएंट पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। श्री मांडविया ने कल नई दिल्ली में देश के प्रमुख विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ कोविड के नए वेरिएंट XE पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। श्री मांडविया ने अधिकारियों को कोविड उपचार के लिए आवश्यक दवाओं और उनकी उपलब्धता की लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी पात्र लोगों का टीकाकरण करने पर भी जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 97% लोगों को कोविड रोधी पहला टीका लगाने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश है। 85% लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। नई दिल्ली में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि 15 से 18 वर्ष के 5 करोड़ 77 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। 3 करोड़ 98 लाख लोगों को दूसरा टीका भी लग चुका है।
उन्होंने कहा कि जिनेवा में वैक्सीन ग्लोबल अलायंस की बैठक में दुनिया ने भारत के कोविड प्रबंधन और टीकाकरण अभियान को मान्यता दी है। देश में कोविड रोधी टीकाकरण के अंतर्गत 186 करोड़ 5 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल टीके की 13 लाख से अधिक डोज दी गई। अभी तक 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में 2 करोड़ 31 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 2 करोड़ 47 लाख से अधिक एहतियाती खुराक स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों सहित सभी चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों को दी गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में कई नई सहकारिता नीति की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र अगले 8 से 9 महीनों में प्राथमिक कृषि ऋण समिति और प्रमुख सहकारी संघ के मुद्दे सुलझाने के लिए नई नीति लेकर आएगा। श्री शाह नई दिल्ली में कल सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सहकारी क्षेत्र में छोटे किसानों का विश्वास बढ़ाने के लिए पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस क्षेत्र के व्यावसायिकता और आधुनिकीकरण का भी आह्वान किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया में हुई कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ की जांच सीबीआई कर रहा है। सीबीआई सूत्रों ने कल बताया कि सीबीआई ने पलामू स्वास्थ्य विभाग से कथित मुठभेड़ में मारे गए 12 लोगों का बिसरा रिपोर्ट मांगी है। बकोरिया मुठभेड़ की जांच कर रही सीबीआई तत्कालीन डीजीपी डीके पांडे, तत्कालीन आईजी ए नटराजन, तत्कालीन डीआईजी एसपी सहित कई बड़े अधिकारियों का बयान दर्ज कर चुकी है। उल्लेखनीय है कि पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया में 8 जून 2015 को हुई कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ के मामले में सीबीआई दिल्ली ने प्राथमिकी दर्ज की थी। यह प्राथमिकी झारखंड हाईकोर्ट के 22 अक्टूबर 2018 को दिए आदेश पर दर्ज की गई थी। इस घटना में पुलिस ने 12 लोगों को मुठभेड़ में मारने का दावा किया था। मृतकों के परिजनों ने इसे फर्जी मुठभेड़ बताते हुए हाईकोर्ट में सीआईडी की जांच पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही रामगढ़ जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पेश है वहां की स्थिति पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 हेतु अधिसूचना जारी होने के बाद रामगढ़ जिले के नगर परिषद एवं छावनी क्षेत्र को छोड़कर पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके उल्लंघन एवं अवमानना होने पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत रामगढ़ जिले में प्रथम, तृतीय एवं चतुर्थ चरण में मतदान होगा। प्रथम चरण में 14 मई को दुलमी, चितरपुर एवं गोला, तीसरे चरण में 24 मई को पतरातू एवं रामगढ़ तथा चौथे चरण में 27 मई को मांडू प्रखंड में मतदान किया जाएगा। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों को लाभ देने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पोर्टल न केवल पेंशन भोगियों के साथ निरंतर संपर्क को मजबूत करेगा, बल्कि नियमित रूप से सुझाव और शिकायतें भी प्राप्त करेगा।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से आम आदमी का जीवन आसान बनाने के लिए पेंशन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। उन्होंने बताया कि एकीकृत पेंशन पोर्टल के माध्यम से पेंशन भोगी व्यक्तिगत रूप से विभिन्न अधिकारियों से संपर्क किए बिना एक ही जगह पर शिकायत कर सकेंगे और उसका समाधान पा सकेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि डोर स्टेप सेवा शुरू होने के बाद से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से 3,08,000 से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा चुके हैं। आईपीएल में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 23 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 4 विकेट पर 216 रन बनाए। शिवम दुबे ने 46 गेंद पर 95 रन की नाबाद पारी खेली और रॉबिन उतप्पा ने 88 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम 9 विकेट पर 193 रन ही बना सकी। शहबाज अहमद ने सर्वाधिक 41 रन बनाए। चेन्नई के लिए महेश शिस्थाना ने 4 और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए। टूर्नामेंट में आज मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। नीदरलैंड्स ने चौथी बार FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप जीत लिया है। दक्षिण अफ्रीका में कल हुए फाइनल में नीदरलैंड्स ने जर्मनी को 3-1 से पराजित किया। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। और अब संक्षिप्त खबरें। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के तरवाडीह पंचायत के कुड़पानी जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईडी बम की चपेट में आने से एक महिला घायल हो गई। महिला का प्राथमिक इलाज सदर अस्पताल में करने के बाद रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। महिला का दाहिना पैर कट गया है। और गोड्डा जिले के ठाकुरगंगटी प्रखंड क्षेत्र के कजरैल दुर्गा मंदिर परिसर में आदिवासी मेला लगा। इस आदिवासी मेले में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान लांगरे नाच प्रतियोगिता में धनकुंडा गांव की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने देवघर के त्रिकुट में हुए रोपवे हादसे में 46 लोगों का जीवन बचाने के लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने 46 जिंदगियां बचाने वाले को सलाम शीर्षक खबर से पहले पन्ने की लीड बनाया है। दैनिक भास्कर ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा जेपीएससी से 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा के संशोधित रिजल्ट पर मांगने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने कटघरे में पाक भारत अमेरिका ने आतंक रोकने का बनाया दबाव इस शीर्षक खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। हिन्दुस्तान ने न्यूयॉर्क में गोलीबारी में 16 घायल शीर्षक खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। रांची एक्सप्रेस ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में विस्फोट की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा संबंधित बातचीत को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व व्यापार संगठन अगर नियमों में ढील दे तो भारत विश्व को कर सकता है अनाज की आपूर्ति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने त्रिकुट पर्वत रोपवे हादसे और लोहरदगा घटना के मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। गृह मंत्रालय ने देवघर रोपवे दुर्घटना के मद्देनजर भविष्य में ऐसी किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए रोपवे परिचालन पर विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तथा आकस्मिक योजना बनाने की आवश्यकता पर दिया बल। और पलामू के बकोरिया में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ मामले में सीबीआई ने स्वास्थ्य विभाग से मांगी बिसरा रिपोर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।